सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। चलो फिर से बात करते हैं। आज कुछ नया टॉपिक फिर से आज है। तो आज का टॉपिक है भक्ति के आंसू। शायद आप लोगों ने ऊपर देखा ही होगा और हर एक के साथ ये चीज़ होती है। भक्ति के आंसू हर पल छलकते हैं। तो बहुत लोगों का होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं और हमारे आंखों में आंसू भर आते हैं, यहाँ तक कि जब हम लोग सचरित पढ़ते हैं तो जब सचरित को हाथ में लेते हैं और एक एक शब्द जब वो भक्ति रस हमारे दिल में यहाँ से निकलता है ना, तो हम लोग सचरित पढ़ते वक्त भी आंसू बह रहे होते हैं। और हमने वो फील किया है जब सचरित पढ़ते हुए आँखों से आंसू बहते ना, वो भक्ति, वो एहसास जब आप में जागृत हो गया ना, तो समझ लीजिए आपको बहुत कुछ मिल गया, बिन मांगे बहुत कुछ। आप ये सोचो कि कभी कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि हमारे पास दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर भी हम क्यों रो रहे हैं, हमारी आँख से आंसू क्यों गिरे जा रहे हैं, हमारी आँखें क्यों भर आ रही हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो होता है कि हम जब बाबा के 11 वचनों को पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, बार बार पढ़िए और इसके बाद भी आपके आँखों से आंसू छलकेंगे ही। आपका हर पल एक एहसास होता है बाबा से जुड़ने का। बहुत बहुत से क्वेश्चन कि दीदी ऐसा क्यों होता है कि हम रोने लगते हैं बाबा के आगे। तो बहुत खुशी होती है जब आप लोग ऐसा बोलते हो, क्योंकि जब ये भक्ति के आंसू बाबा के आगे गिरते हैं ना, तो वो किसी के आगे नहीं बह पाएंगे। बाबा अपने चरणों में उन आंसुओं को बहा लेते हैं, जो कि बाहर आपके इन आंसुओं को कोई बहते हुए देख ही नहीं पाएगा। तो कितना अच्छा है कि उन आंसुओं के हम अपने बाबा को चरणों में बहा देते हैं। और जब ये आंखें बाबा के चरणों में बह रही होती हैं, आंसुओं से हमारी आंखें तर होती हैं, इसके बाद आप देखना कि जब आप पूजा से हटोगे तो बहुत ही अच्छा एहसास होता है। क्यों? हमें हल्का महसूस होता है। वो होते हैं भक्ति के आंसू। जब आपका हर पल, हर समय बाबा की याद में आंखें भर आती हैं, तो वो एहसास ही अलग होता है। हाँ, कभी होता है कि हम लोग परेशानी में रोते हैं। परेशानी का रोना बात अलग हो गई कि हम परेशान हैं, बाबा के आगे रो रहे हैं। लेकिन जब सब कुछ है हमारे पास, कुछ मांगने की क्षमता नहीं है, कुछ हम मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ बाबा को देख के ही आंखों में आंसू भर आ रहे हैं, हमारी आंखें बह रही हैं, तो वो एहसास आपको अगर आ रहा है ना, तो समझ लेना कि आप बहुत कुछ पा रहे हैं, आप बाबा के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं। आपको वो एहसास बाबा ने दे दिया है कि आप उन आंसुओं के माध्यम से जो भी आपके, जो कहते ना कि निगेटिविटी है, ये जो भी कर्म है, जो भी वो रोने के लिए रख ही नहीं रहे बाबा, उन आंसुओं के माध्यम से निकाल रहे हैं। और वो भक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है कि हम अपने बाबा के प्यार को महसूस कर पाते हैं, हर एक पल हर समय महसूस कर पाते हैं। तो जब भी कभी मौका मिले और आप बाबा के चरणों में बैठे हो ना, तो बहा लिया करो ना आँखों से आंसू को। जब कभी कभी तो मेरा भी दिल करता है कि बस बैठे और रोते जाएं। मेरा तो बहुत आप लोगों के सामने भी संभालना पड़ता है, क्योंकि ये भक्ति जब आती है, जब भक्ति अंदर से उमड़ती है और बाबा के प्रति एक प्यार आता है ना, तो ये आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। बहुत ही जोर के आंसू आते हैं। लगता है बस अब इन आँखों से आंसुओं को बह जाने दें अपने बाबा के चरणों में। कुछ भी नहीं रखा है बाहर, सब कुछ इन्हीं चरणों में समाहित है। समाज क्या कहता है, कभी कभी तो हम लोग ये भी भूल जाते हैं हम लोग कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग बाबा के सामने गए और आंखों में आंसू बह रहे होते, तो लोग, आसपास के लोग अगर महसूस करते हैं कि आप लोगों को, हम लोगों को देख करके सोचते हैं कि बहुत तकलीफ में है, तभी तो ये आंसू बहा रहा होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग बाबा के बहुत ही करीब होते हैं ना, तो वो आंसू अपने आप ही बाहर छलकते हैं। ये होता है भक्ति का एहसास। जब आपको ये एहसास, यहाँ तक आप पहुँचने लगो ना कि नहीं, हम जब बाबा के पास बैठते हैं या सचरित पढ़ते हैं या 11 वचन बोलते हैं, तो हमारी आँखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो उस प्यार को छलक जाने दिया करो, मत परेशान हो कि हम क्यों रोते हैं।
जम के रो लो, खूब रो लिया करो बाबा के पकड़ के। जब बाबा को पकड़ के, बाबा को देख करके जब रोगे, इसके बाद के जो भक्ति स्टार्ट होगी ना, जो प्यार बाबा का मिलेगा ना, शायद वो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो लोग रो चुके हैं या रोते रहते हैं, इसके बाद जब बाबा के बहुत ही एहसास को महसूस करते हैं ना, तो उनको खुशी भी बहुत होती है और सब कुछ मिलता है। और जब ये भक्ति शुरू होती है ना, कि हम बाबा की, पहली बात तो जब भक्ति शुरू होती है, हम लोग सिर्फ अगरबत्ती, दिया और धूपबत्ती और बस सचरित पढ़ते हैं। धीरे धीरे जब हम बाबा के और करीब पहुँचते हैं, बाबा के बहुत ही करीब, जब हम सबको बाबा और अपने करीब खींचने लगते हैं ना, तो हम बाबा को बहुत ही करीब से प्यार करने लगते हैं। और उस प्यार भरे, मतलब जब हमारे अंदर एक बाबा के प्रति एक बहुत ही प्यारा सा एहसास जागृत होता है ना, तब आँखों से आंसू बहने लगते हैं। हम बाबा के लिए तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं कि काश बाबा हमको एक बार दिख जाएं और हम बाबा को पा ले, बाबा हमें दर्शन दे दें। वो होती है एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही भक्ति। तो आप सबसे यही कहना है कि जब कभी ये एहसास हो ना, तो अपने को सौभाग्यशाली समझो। ये मत सोचना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब ये खराब है या अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपकी लाइफ में एक अलग परिवर्तन आ रहा है, आप बाबा की तरफ बहुत बढ़ रहे हो। और जब आपके इन आंसुओं को बाबा के चरणों में जब समर्पित कर दोगे, तो आपको कहीं किसी के आगे ना ही झुकना पड़ेगा, ना ही रोना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं। जो कुछ चाहते हो आप सब मिलेगा। अगर बाबा का प्यार और करीब पहुंचना चाहते हो कि हाँ हमें बाबा के और करीब पहुंचना है, तो बाबा उस आंसुओं के माध्यम से भी पहुंचा देते हैं। तो उस प्यार को महसूस करो। आंसू आते हैं तो बह जाने दो, ये भक्ति के आंसू हैं। जितना बहाओगे उतना करीब पहुंच जाओगे। तो आज बस इतना छोटा ही, बहुत से आप लोगों के छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं कि दीदी हमें आंसू आते हैं, ये अच्छा होता है। तो इसीलिए हमने छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि आप लोग परेशान मत हो, आंसुओं को बहा लिया करो अपने बाबा के चरणों में। अगर कभी कभी तो एक ऐसा एहसास होता है ना कि हम अपने बाबा को आंसुओं से ही चरणों को धो दें। हाँ, भक्ति एक ऐसी जागृत होती है, तो वो आंसू बहुत ही प्यारे आंसू होते हैं। बह जाने दिया करो उन आंसुओं को, बहुत ज़रूरत है इन भक्ति के आंसू को बहने की। तो बस अपने इस एहसास को बढ़ाए रखो। इन भक्ति और एहसास के जो आंसू होते हैं, अपने बाबा के प्रति जो प्यार होता है, बहुत ही अच्छा है। बहा लिया करो उन आंसुओं को, बहुत ही खुशी मिलेगी, बहुत ही करीब पहुंचोगे। बस आज इतना, ये सब एहसास आप सबके साथ लेकर के आए, जो आप लोग क्वेश्चन करते हो, जो बातें होती हैं। इसी के साथ फिर से नई कुछ जो बात जानकारी मिलेगी आप सबके साथ शेयर करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।